ये दिन समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। परमेश्वर के नाम से होती है दूसरा इतिहास की पत्री और दूसरा इतिहास का 33 और 9 और उसका 17 में, तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और यहूदा को इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। वो इतिहास 33 उसका 9-17 में बदल चुके हैं और बदलते हुए। प्यारे दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नाम की स्तुति उसमें लिखा, धन्यवाद देते हैं। है तकनीक और मोहदीपा नाइजीरिया में पुल पड़े और 1970 के दशक में पढ़ने के लिए यूके और यूनाइटेड किंगडम आ गए। जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन व्यक्तिगत रीति से बदले, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने इंग्लैंड के एक सबसे वंचित और जो जुदा समुदाय में लिवरपूल के एनफील्ड में इस्तेमाल करेगा। और जब डॉक्टर तकनीक और मोहदीपा और ओमेरियान ने विश्वास योग्यताओं के साथ परमेश्वर को खोजा और अपने समुदाय के लिए सेवा कार्य किया, तो परमेश्वर ने फिर से बहुत सी आशाओं को बढ़ाया। वे एक जोशपूर्ण कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं और निरंतर बहुत सी ऐसी परियोजनाएं चल रहे हैं जिनके कारण असंख्य जीवित बदले हैं। मनुष्य अपने समुदायों में बदलाव लाया, अर्थात पहले उन्हें बुराई की और फिर अच्छाई की और ले गया। और 12 वर्ष की आयु में यहूदा राजा नियुक्ति होने के बाद उसने इजराइलियों को पथ स्पष्ट कर दिया और वे बहुत वर्ष तक बुराई करने लगे रहते। दूसरा इतिहास के 33 का 1-9 में उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी की और कोई मन नहीं लगाया, और इसलिए उसने होने दिया कि मनुष्य की बंदी बनाकर बाबुल ले गया जाए। पद 10 उसका 11 में। दोस्तों याद रखें, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया, और उन्होंने ऐसा काम किया परमेश्वर के विरोध में जो नहीं करना चाहिए था, और जबकि उसे करना नहीं चाहिए था और परमेश्वर के विरोध में किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र की शक्तियों से और परमेश्वर वेदियों को नाश करने लगे थे। याद रखें, जब परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे तो परमेश्वर ने, है ना, और वो पश्चाताप करना शुरू किए। यहाँ पर देखिए, अपने कष्टों में राजा ने अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर को पुकारा, और जिसने उसकी पुकार को सुना और उसे राज्य उसे वापस लौटा दिया। पद 12-13 में अब बिल्कुल बदल चुका राजा शहनापन को फिर से बनाया और सब पराये देवताओं को अपने राज्य में से निकाल फेंका। पद 14-15 में तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और यहूदियों को इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। पद 16 में जब लोगों ने मनुष्य के इस पूर्ण बदलाव को देखते हुए भी वो बदल गए। पद 17 के अनुसार में परमेश्वर करे कि हम खोजते रहें। जब हम परमेश्वर को खोजते रहते तो हमारे जीवन को बदलने और ऐसा कार्य करके मध्य हमारे परमेश्वर समृद्ध प्रभाव में डालता है। हे स्वर्गीय पिता, पर हमारे जीवनों को बदल, ताकि हम दूसरों के जीवन को बदलने के लिए तेरा द्वारा प्रयोग किया जा सके। आपका बदला दूसरों को बदल सकता है। 200 उत्पत्ति 13 और 5 में जिस स्थान पे आप कदम रखोगे वह स्थान तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और उस मिट्टी और जमीन को भी आशीर्वाद, तुम्हें संतान को भी आशीर्वाद दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। और मत्ती 5 और 1:26 के अनुसार में उसने भीड़ को भी देख करके उनको तरस खा उन्हें आशीषित किया। आज ट्रांसफॉर्मेशन द लाइफ हमारे जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें परमेश्वर की योजना के मुताबिक हमारे जीवन को आशीर्वाद की ज़रूरत है, और उस आशीर्वाद की योजना के साथ
परमेश्वर चाहता है उनके बच्चों को आशीर्वाद दो। आज यीशु मेरे और आपके जीवन को बढ़ाकर आशीर्वाद देके वो खड़ा करना चाहता है। मुझे और आपको विश्वास के साथ बढ़ना है, आगे को बढ़ना है, भरोसा रखना है, विश्वास के साथ बढ़ना है। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, मैं जिस पाप के दलदल में बसा पड़ा, गिरा पड़ा था, नाश हुआ पड़ा था, मुझे बचा लो, मुझे चंगा करो, छुटकारा दो, करिश्मा करो। परमेश्वर मन फिरा के तरह आता हूँ प्रभु। ट्रांसफॉर्मेशन द लाइफ प्रभु, मेरे जिंदगी को बदल दीजिए। जिस दिशा में मैं जा रहा था उस दिशा से मैं लौट कर तेरे पास आता हूँ प्रभु यीशु। मुझे बदल कर उस मुकाम पर ले जाओ जहाँ तेरी इच्छा, तेरी योजना प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया प्रभु, बदल नहीं पाया तो मैं बदलता हूँ प्रभु। मेरा जीवन को बदल दो और मुझे आशीर्वाद दो और मुझे चंगा करो। जिस रास्तों में आप चाहते हो प्रभु, बदल कर यीशु के नासरत में परमेश्वर विजय और विक्ट्री में बदल दो प्रभु। हमें आपकी ज़रूरत है। जीवित महान परमेश्वर की योजना हमें भरपूर कार्य करे और यीशु तेरी इच्छा, तेरी योजना से ये देश में तू बदलाव लेकर आ परमेश्वर। उस पाप की जंजीरों से बदल दीजिए, उस पाप के दलदल में से बचा करके ले चल परमेश्वर पिता। हमें उस राज्य में ले चल प्रभु जी। तेरी आशीष के स्रोतों से नाना प्रकार टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, टाइफाइड की बीमारी से हमें चंगा कर दो पवित्र परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नासरत नाम में। ओ जीवित महान परमेश्वर, उस मुकाम पर ले जा प्रभु जहां तेरी इच्छा और तेरी योजना और तेरा विजन है परमेश्वर। पिताजी तमाम बंधनों में से आजाद करो और यीशु के नाम से मेरा जीवन बदल दो कलवारी क्रूस के लहू से। हाँ प्रभु, उस राज्य को बदल के दिया मनशा को, आज हमारे राज्य को बदलिए, आज हमारे जीवन को बदलिए, हमारे लाइफ को बदलिए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ बदल जाए, हमारा जीवन फैमिली लाइफ में बदलाव लेकर आ प्रभु। ये 2000 परमेश्वर पिता 20 खत्म होने दे रहा है, 2021 में हम नई आशीर्वाद, नई चमत्कार को पा सकें। यीशु के नासरत नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरा जीवन बदलने वाला परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करें, यीशु जिंदा था।